पर मैं क्या कर सकता था ना, डेफिनेशन जो होता है ना, डेफिनेशन सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का, वो डाल देता ना अगर रीज़न में, तो मुझे बढ़ जाता मार्क्स, मेरा 5 मार्क्स हो जाता। मैंने वो नहीं डाला यहाँ पर, मैंने बस शॉर्टकट में इतना लिख के छोड़ दिया इसको। तो इतना नहीं चलेगा भाई। जब मैं देख सब कॉन्सेप्ट समझ लिया, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, टेस्ट भी दे दिया, सब कुछ याद है, सब कुछ हो गया है, कॉन्फिडेंस आ रहा है पूरा, लेकिन क्या फ़ायदा यार जब एग्ज़ाम में आप कुछ ऐसी गलतियां कर दो जिससे आप डिजर्व तो करते थे 50, 60, 70, लेकिन आपको सिर्फ 40, 45 इतने पे रह जाओ आप। तो वही सारी गलतियां अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, अपने खुद के सर्टिफाइड कॉपीज़ के प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना। और आगे पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रहेगा, मेरी उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेपर पे मेरी आवाज़ पे फोकस करना। ठीक है, चलो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चलते हैं। तो ये रहा यार मेरा पेपर आपके स्क्रीन के सामने, और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि मुझे 100 में से 40 मार्क्स मिले। और एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि यार मेरे को पेपर में ना, मेरे मार्कशीट जो मैं शेयर किया हूँ अपने इंस्टाग्राम के हाईलाइट में, उसमें 45 मार्क्स आपको दिखेंगे मेरे लॉ में। तो भाई 5 मार्क के ग्रेस मिले थे। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं ना भाई कि ग्रेस नहीं है, ये है वो है, फेल ही करते हैं, तो भाई कुछ नहीं होता। आप मेहनत करो, आपके आंसर में दिखेगा कि आपने अगर मेहनत किया है, आपके कॉन्सेप्ट में दिखेगा, तो आपको ग्रेस भी मिलते हैं। मुझे खुद 45 मिला था। इंस्टाग्राम पे मेरी मार्कशीट है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, साफ साफ मुझे 45 लिखा हुआ है वहाँ पर बिजनेस लॉ में। और मेरी जो अपनी सर्टिफाइड कॉपी है इसमें मुझे 40 मिला हुआ है। बाकी 1.5x पे देख लेना, लेकिन पूरा देखना, लास्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट गलतियाँ मैंने बताई हुई हैं, उसको ज़रूर से फॉलो करना है और देखना और उससे सीखना, और आप मत करना प्लीज़ वैसी गलतियाँ। ये पहला पेज है मेरा, और यार मैं कम से कम 50 तो डिज़र्व करता था, मुझे ऐसा लगता है मेरी तैयारी के हिसाब से। और कुछ गलतियाँ थी यार, पहले क्वेश्चन से आपको गलतियाँ दिखने लगेंगी, इसलिए डायरेक्ट मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ। पहले क्वेश्चन पे जाते हैं डायरेक्ट हम लोग। ये देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूरा फोकस करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4B। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। आपको हमेशा स्टार्ट ऐसे क्वेश्चन से करना है जो आपको पूरा आता हो। आप बात को समझो मेरे, आपको एग्जामिनर को पहले क्वेश्चन में ये नहीं दिखा देना है कि यार मैं तो सिलेक्टिव स्टडी पढ़ के आया हूँ, या फिर मैं कम पढ़ा हूँ, थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें नहीं। आपको पहला क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट करना है जिसके सारे क्वेश्चन आपको आता हो। इससे एक पॉजिटिव वो पड़ता है कि यार ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अच्छा है मतलब, ठीक है। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन वो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसका मतलब कि जो बेस्ट आपको आता हो ना वही अटेम्प्ट करो। आप जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता हो वही अटेम्प्ट करो। तो मैंने भी वही किया था, मेरा क्वेश्चन नंबर 4 मेरे हिसाब से बेस्ट लगा था मुझे, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो अटेम्प्ट किया था। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 भी है हमारा, इसमें जो सेक्शन 117 के ऊपर एक क्वेश्चन था। अब देखो इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, और सबसे पहली जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है हम लोग का, ठीक है। अब इसको अगर आप खोलोगे और देखोगे ना मॉड्यूल में भी, तो यही 4 पॉइंट्स आपको मॉड्यूल में भी मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि मैंने ये पूरा आंसर लिखा है और सही आंसर लिखा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो गई है कि भाई मैंने इसको सिर्फ एक पेज में दिखा दिया, समझ रहे हो। 7 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने पूरा तो लिख दिया, आईसीआई ने पूछ भी लिया ऐसा क्वेश्चन 7 मार्क में, लेकिन मैंने दिखाया कैसे उसको। पहली गलती, आप मेरा आंसर देख सकते हो कितना चिपक चिपक के लिखा हुआ है, छोटा छोटा लिखा हुआ है। और आप दूसरे सर्टिफाइड कॉपीज देखोगे ना, 65-70 मार्क्स वाले वीडियो यूट्यूब पे हैं, उसमें देखो बहुत फैला फैला के, लाइन छोड़ छोड़ के, मैंने ना तो कहीं लाइन छोड़ी। जैसे कि यहाँ पर देखो ना, ये फॉलोज जो है इसके बाद एक लाइन छोड़ा जा सकता था, एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ा जा सकता था, यहाँ पर एक लाइन छोड़ा जा सकता था, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, एकदम चिपका चिपका के। जो मेरी टेस्ट से आदत थी कि यार टेस्ट में मैं कैसा लिखता था कि भाई कम से कम पेज में ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसमें तो मार्क्स मतलब मिलते थे आंसर के बेसिस पे। अब यहाँ पर तो भाई टीचर, जैसे मैं अनजान आदमी हूँ टीचर के लिए, आप अनजान आदमी हो। अब टीचर को आपके बारे में नहीं पता कि आप मतलब कि कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो, वो तो आपको पेपर से ही जज करेगा। आपका जो क्वांटिटी आपने जो लिखा है उससे जज करेगा। क्वालिटी पे भले एक बार फोकस ना करे वो, क्यों? क्योंकि भाई वो पूरा नहीं पढ़ने बैठता, बहुत चेक करना रहता है उसको, वो सिर्फ कीवर्ड्स देखता है। मैंने कीवर्ड्स तक हाईलाइट किया है, लेकिन क्योंकि एक क्वांटिटी में मैं एक नेगेटिव इमेज बना लिया अपना, तो वहाँ उसके कारण ही मेरा मार्क्स कटा। और आप देख सकते हो ये कितना, हाँ, 7 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे सिर्फ 4 मार्क मिले इसमें। तो नंबर 1 मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करनी है वो यही है कि भाई आप मतलब और समझो चीज़ों को, आपको मतलब कि अच्छे से प्रेजेंट करना है, फैला फैला के लिखना है चीज़ों को। देखो ये पूरा सही होते हुए मुझे यहाँ पर सिर्फ 4 मार्क मिले। अभी दूसरे पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर, ये देखो दूसरा क्वेश्चन, ये था हम लोग का कि हम लोग को अपना वो बताना है, जो भी हम लोग के कोर्ट रहते हैं उन सारे के बारे में हम लोग को डिस्क्राइब करना था, और फंक्शन बताना था जुडिशरी सिस्टम का।
इंडिया में, जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का है। इससे 6 मार्क का क्वेश्चन आता ही है हर बार, और इसमें मुझे अच्छा खासा 5.5 मार्क दिया है इन लोग ने। पूरा मैंने लिखा था, मैंने अंडरलाइंस भी किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसको मैंने 2 पेज में दिखाया, तो मेरे को देखो पूरा मार्क्स मिला है। देखो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है, पूरा मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। इसमें भी मैं, इसको मालूम है, इसको मैं 3 पेज तक, 2.5 पेज तक खींच सकता था, लेकिन देखो ना कितना चिपका के लिखा है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4C पूरा मैंने यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया, और इसमें मुझे ऑलमोस्ट पूरा मार्क्स मिले। तो ये देख सकते हो आप, जैसी लेंथ बढ़ी, वैसे तो इसको तो और भी लेंथ किया जा सकता था, लेकिन अंडरलाइन करने की वजह से, और पूरा कंटेंट बेसिकली मैंने लिख दिया था, तो कुछ है नहीं, था नहीं इसमें काटने के लिए, 2 पेज भी हो गए, तो वो उन्होंने दे दिया मार्क्स मुझे। अब देखो स्टार्टिंग के 2 आंसर पढ़ने के बाद, एक पॉजिटिव, एक क्या पॉजिटिव इमेज बन गया मेरा कि भाई बच्चा ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, एक आंसर मैंने ये लिखा, और दोनों में मैंने पूरा पूरा कंटेंट लिखा, तो एक पॉजिटिव इमेज स्टार्टिंग में बन चुका है। अब देखो लास्ट वाला देखते हैं हम लोग, 4A वाला। अब ये देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से था, और क्योंकि तीनों चीज़ अलग अलग टॉपिक से थी, मैंने तीनों टॉपिक का सही से लिख दिया, तो एक ये भी रहता है कि भाई कवरेज अच्छी खासी है। ठीक है, तो अब देखो ये सेक्शन नंबर 42 था, वही जब कोई जॉइंटली प्रॉमिस करता है तो सब लोग लायबल होते हैं, एक प्रॉमिस से दूसरे को जो है स्यू कर सकता है, अगर मतलब कि उसको पूरा भरना पड़ जा रहा है तो वो दूसरे से रिकवरी कर सकता है, और जो अपना जो देने वाला होता है वो किसी एक से भी पूरा वसूल सकता है, उसके ऊपर ये था बेसिकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो मैंने पूरा यहाँ पर लिखा। अब इसमें देखो, इसमें एक और गलती आप ध्यान देना। देखो ये भी अपना कितने मार्क्स का था, 7 मार्क का था, 5 मार्क दिए। 1 मार्क पता है मैं इसमें बढ़ा सकता था, आप ज़रूर बढ़ा लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ज़रूर बढ़ा लेना। ये देखो यहाँ पर, ये देखो कंक्लूजन देखो मेरा, कंक्लूजन, इन द लाइट ऑफ द अबाव मेंशन्ड प्रोविजंस डी कैन कंपेल एनी वन फ्रॉम A, B and C टू पे हिम 6,000। यहाँ पर ना एक चीज़ क्या कर सकता था मैं, पता है, मैं वापस से ना प्रोविजंस को थोड़ा शॉर्ट में करके यहीं पर लिख देता, सिंस ऐसा 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 तो ऐसा। मान लो भाई प्रोविजंस वहाँ पर पीछे उसने मतलब कि सिर्फ कीवर्ड्स भर के वो क्या रहता, तो फिर यहाँ पर मुझे तो देख के थोड़ा और इम्प्रेसिव हो जाता मेरा वो। और बाकी यार लिखने से मार्क्स नहीं कटने वाला कभी, लेकिन नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स कट जाएगा, इसकी गारंटी है। तो लिख ही दो ना भाई, क्या दिक्कत हो रहा है। मैंने यहाँ पर वही गलती कर दी थी। अब यहाँ पर देखो नीचे मैंने वर्किंग भी दिया, ये वर्किंग आपको ज़रूर देनी है, जिस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन है ना, ये वर्किंग आपको ज़रूर देनी है। ठीक है, इस पर ज़रूर से आप ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन भी मेरा हो गया, और इसी के साथ मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि 20 मार्क का पूरा था वो मेरा हो गया। अब देखो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि पहला क्वेश्चन ही चेक करते ही एग्जामिनर ने मुझे 14.5 यानी कि 15 समझ लो, 15 मार्क तो दे ही दिए थे। अब मेरे को बचे कितने, अब मेरे को बस 25 लाने थे भाई, 25 और लाने थे आगे के बाकी के पेपर में से मुझे 25 मार्क्स एग्जामिनर से निकलवाने थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आया। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन का भी एक मिस्टेक है जो कि आपको अवॉइड करना है, ये भी बहुत ज़रूरी था, ये मुझे यही बताना है। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 1A है, इसमें क्या रहता है ना, कुछ आपको केसेस दिए रहते हैं, आपको बताना रहता है वैलिड है कि वैलिड नहीं है। और ये देखो ये जो रीज़न है ना, ये रीज़न के 1 मार्क होते हैं, रीज़न का 1 मार्क और आपका ये आंसर का 1 मार्क, तब जाके होता है पूरा। इसमें 4 क्वेश्चन थे, और 4 क्वेश्चन के 7 मार्क्स ये लोग ने दे दिए थे, यानी कि ऐसा समझ लो 4 2 8 होता है, 1 मार्क का रीज़न रहता है, 1 मार्क का आंसर रहता है। तो ये लोग ने मुझे ना 4 मार्क दिया, यानी कि इन लोग को रीज़न मेरा कि किसी किसी चीज़ों का नहीं पसंद आया। और रीज़न क्यों नहीं पसंद आया, जैसे देखो यहाँ पर है ये वाला। अब देखो एग्रीमेंट इज़ वॉइड सिंस द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज़ इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता था ना, डेफिनेशन जो होता है ना, डेफिनेशन सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का, वो डाल देता ना अगर रीज़न में, तो मुझे बढ़ जाता मार्क्स, मेरा 5 मार्क्स हो जाता। मैंने वो नहीं डाला यहाँ पर, मैंने बस शॉर्टकट में इतना लिख के छोड़ दिया इसको। तो इतना नहीं चलेगा भाई, जब मैं देख रहा हूँ कि किसी वैलिड इनवैलिड बोलने पे तो 1 ही मार्क मिलेगा, रीज़न के भी मार्क्स हैं, तो मुझे रीज़न वैसा देना है ना डेफिनेशंस के साथ वगैरह वो सब, तो वो नहीं दिया मैंने, तो उसी की वजह से मेरा यहाँ पर मार्क्स क्या है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने इसको ख़त्म किया पहले तो। अब देखो इतना खाली छूटा है, अगर मैं बड़ा बड़ा नहीं लिखता तो मैं इसी को सेम जितना कंटेंट लिखा है इसी को पूरा ये पेज भी भर देता मैं, लेकिन मैं नहीं लिख पाया। और ये सारी चीज़ मेरे टेस्ट की आदत से हो रही है। टेस्ट में क्या करता था मैं, नहीं लिखता था ना, तो आप क्या करो जब टेस्ट दो ना, तभी खूब फैला फैला के लिखो, क्योंकि जो आप टेस्ट में करोगे, जो हैबिट टेस्ट में बिल्ड होगी, वही आपके पेपर में आपकी दिखेगी। उसके बाद सेक्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 1C, यहाँ पर देखो 6 में से 4 मुझे मिले हैं। ये माइनर्स के राइट के ऊपर था कि राइट और लाइबिलिटी क्या होती है माइनर की पार्टनरशिप में। अब देखो मैंने पार्टनरशिप का भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, इससे एक पार्टनरशिप का भी हो गया, पार्टनरशिप का भी कवरेज था। अब देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने पार्टनरशिप में सिलेक्टिव स्टडी की थी, लेकिन CSG सर जो है ना, CSG सर शांतम गुप्ता सर, जिनके मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेटेजी वीडियोज़ में आपने बताया था
फ्री रिसोर्सेज में इनका, इनके जो वीडियो में इनने जो भी क्वेश्चन कराए थे ना पार्टनरशिप के, मैंने वो कर लिए थे बस, और वो करने से मेरा काम बन गया था और मेरे को इतने आ गए थे। तो यार आप लोग प्लीज़ ब्लाइंडली ट्रस्ट करो जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग को। और बाकी यार जो बता रहा हूँ टीचर्स ही आपको बताते हैं, तो उस पर कोई डाउट का कोई चांस ही नहीं है। आप मेरी नहीं सुनोगे, जाओगे टीचर्स लोग की सुनोगे, वही सेम चीज़ टीचर बोलेंगे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ मैं टीचर से सुन के ही बोल रहा हूँ ना भाई, मैं खुद तो कुछ हो नहीं, आपकी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। तो आप बात को समझो और चीज़ों को फॉलो करो यार प्लीज़, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मुझे इसमें पूरे मार्क्स, ये इतना कितना मार्क्स दिया इसमें मुझे 1C में, 1C में मुझे 4 मार्क्स दिए, पूरा कंटेंट मैंने लिखा था। यहाँ पर भी वही सेम गलती हुई है, देखो यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया और पूरा नीचे छोड़ दिया। अब इसको मुझे यहाँ पर अगर मैं लिखता तो इसको मैं कैन ऑक्यूपाई, मतलब मैं इसको ऑक्यूपाई कर सकता था, इतने जगह को भी मैं ऑक्यूपाई कर सकता था, लेकिन भाई समझ रहे हो ना, बार बार अभी मेरे को देखो इतना दुख है ना और उस चीज़ का कि बार बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। आपको प्लीज़ ध्यान देना है यार प्लीज़, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 भी मुझे ना पूरा आता था, बट ये क्या था ना, B2 जो था ना, B2 में मेरे को थोड़ा सा डाउट था, तो मैं इसको क्या कहता लास्ट में करने वाला था। आता था मुझे, बट वो होता है ना कि यार इसको लास्ट में करूँगा, थोड़ा याद करने का है इसको मुझे, वो चीज़ थी। लेकिन क्योंकि आगे मेरे से कुछ एक ऐसी मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से टाइम ही नहीं बचा, उसकी वजह से मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया, और वो मिस्टेक मैं भी आपको आगे चल के पेपर में दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन था, सेक्शन 8 कंपनी का मैंने लिखा, पूरा अच्छे से इसको कंक्लूड किया। ये क्वेश्चन भी मैंने एक ही पेज में लिख डाला, ठीक है। ये देखो ये इसमें कुछ देखने को है नहीं आपको, इसमें आप बोर हो गए बस। अब देखो यहाँ पर देखो ये प्रूफ देखो, मैंने इस यहाँ पर प्रोविजंस डाल के छोड़ दिया था, मतलब लिखने ही जा रहा था मैं फ्लो में, बट मैंने बोला एक काम करता हूँ, पहले जो इसमें 100% श्योर हूँ वो लिखता हूँ, बाद में इसको लिख दूंगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया कि भाई आगे आके लिखते हैं। मैंने इसके लिए जगह भी छोड़ दी। अब एक और मिस्टेक यहाँ पर क्या हो गई ना, इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाना चाहिए था, सेम पेज पे नहीं लेके जाना था, नेक्स्ट पेज पे लेके जाना था। सेम सेम पेज पे मत लिखो यार, नया क्वेश्चन नए में, भले ही सब क्वेश्चन हो, उसको न्यू पेज पे लेके जाओ, ठीक है। न्यू पेज पे लेके जाओ सब क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 5A का सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 5 पे चला गया मैं, और उसका सेकंड वाला मैंने अटेम्प्ट किया। अब देखो यहाँ पर भी सोगा का क्वेश्चन था, और सोगा के क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे से प्रोविज़न दिया, फैक्ट्स दिया, कंक्लूजन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन सेक्शन नहीं लिखा था इसलिए 1 मार्क्स कट गया, और सेक्शन नहीं लिखा इसलिए 1 मार्क कटा है, और मेरे को इसमें 1.5 मिला है। तो भी अगर सेक्शन लिख देता तो पूरे मार्क्स मिल जाते, क्योंकि ये मतलब सही क्वेश्चन था, मैंने पूरी तरीके से अच्छे से लिखा था। बट सेक्शन का मार्क्स होता है भाई, सेक्शन का मार्क्स होता है, और बहुत सारा डिबेट रहता है कि यार फैक्ट्स लिखे नहीं लिखे, नहीं लिखे हैं, क्या करें। तो भाई सिंपल सी बात है, एक और बार बोल रहा हूँ भाई, अगर लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन अगर नहीं लिखोगे तो हो सकता है मार्क्स कट जाए। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दो कि यार लिखना है, हम लोग को लिखना है, छोड़ना नहीं है चीज़ों को। 5A था, 5A फिर मैंने 5A का 1 भी अटेम्प्ट किया। 5A के 1 में देखो पूरा लिखने के बावजूद कोई मार्क्स नहीं है, ऊपर से मेरा टाइम अलग से बर्बाद हुआ, वो अलग। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, ये देखो वैसे तो ये क्वेश्चन ही गलत था मेरा, मतलब कि मेरा प्रोविजन यहाँ पर गलत था, मैंने गलत कॉन्सेप्ट इंटरप्रेट कर लिया था मुझे आते हुए, मतलब कि घाई घाई में मैंने इसको गलत कॉन्सेप्ट इंटरप्रेट किया और लिख दिया, और देखो एक भी मार्क्स नहीं मिले। अब यहाँ पर क्या सीखने को है, यही चीज़ है। अब देखो जो मैं बोला था पहले आपको आगे बताऊँगा, यहाँ पर क्या हुआ भाई, मेरा टाइम बर्बाद हुआ, समझ लो आप, एक पेज लिखने का टाइम बर्बाद हुआ। मैं क्या कर सकता था, यहाँ पर जो मैंने 1B छोड़ा था, 1B में लिख देता उतने टाइम में जितने मेरा ये बर्बाद हो गया। तो अगर आप 100% श्योर हो ना, अगर आप 100% श्योर हो किसी क्वेश्चन के लिए, तभी उसे अटेम्प्ट करो, नहीं तो मत अटेम्प्ट करो भाई प्लीज़। ये मत सोचो कि हाँ मेरे को लग रहा है ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोविज़न लगेगा तो मैं लिख देता हूँ, नहीं भाई, लिख दोगे भले पूरा पेज भरा है, कुछ नहीं मिलने वाला, ज़ीरो मिलेगा। मेरे को मिला है देखो ज़ीरो, प्रूफ साफ साफ एकदम क्लियर, ठीक है। ये सब चीज़ पे ध्यान दो भाई प्लीज़। 5C देखो, फिर 5C किया मैंने, 5C क्वेश्चन नंबर 5C था, 5C किया, 5C में मुझे 6 मार्क का था, इसको भी मैंने गलत गलत इंटरप्रेट किया था, तो मुझे सिर्फ इसमें इसने 1.5 मार्क्स दिए हैं, इन्होंने सिर्फ 1.5 मार्क्स दिए हैं। गलत इंटरप्रेट हो गया था ये भी मेरे से, कि मतलब कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन ऐसा कुछ था, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का था बेसिकली, कॉन्ट्रैक्ट का मैंने पढ़ा तो था, लेकिन मतलब स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे वो नहीं अच्छे से हुए थे, तो उस वजह से मेरा इसमें मार्क्स गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, पूरा समरी मैं आपको बताऊं ना, अगर देखो पूरा समरी बस मेरे पेपर का यही है, पेपर से मेरे आप यही सीख रहे हो कि यार 2 चीज़ है, देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। पहली चीज़ है चिपकाओ मत भाई,
चिपकाओ मत आंसर को, चिपकाओ मत, चिपकाना नहीं है आंसर को, फैला फैला के लिखना है। दूसरी चीज़, 100% श्योर हो ना तो ही अटेम्प्ट करो, 100% अगर श्योर हो तो ही अटेम्प्ट करो, नहीं तो मत अटेम्प्ट करो। बस यही दो दो चीज़ है, दो चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब देखो मैंने लास्ट में लिखा, जो आंसर मैंने लिखा मैं लास्ट का दिखाता हूँ आपको, जिसमें मुझे कि मतलब मिला है। बाकी ये सब चीज़ देखो, जिसमें मैं 100% श्योर नहीं था उसको अटेम्प्ट करने लगा, और जिसमें 100% श्योर था उसको अटेम्प्ट किया। तो देख लो आप, साफ साफ देख सकते हो, 7 में से 5 मिला मुझे यहाँ पर। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है 6C, जो लास्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 6C ये क्वेश्चन है, इसका मुझे मिला। अब इसको मुझे पहले करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था, बट मैंने इसमें गलती किया है ये। तो बस दो ही पॉइंट है भाई, आपको क्या करना है, आपको फैला फैला के लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है, और दूसरा जिसमें 100% श्योर होना वही लिखना है। मैं क्या कर सकता था, मैं भी अगर ये सेम चीज़ कर लेता तो भाई मैं ये क्वेश्चन नंबर 1B2 जो है ना ये भी अटेम्प्ट कर पाता, और जो मेरे यहाँ पर छूटे हैं लास्ट क्वेश्चन में भी, ये वाला ये 3 मार्क वाला ये भी अटेम्प्ट हो जाता, और जो ये छोटे मोटे में मेरे कटे हैं ना ये भी नहीं कटते, क्योंकि फिर जब मैं उनको और अच्छे से सोच के लिखता ना, जब सारे अच्छी चीज़ें लिख के मेरे को इतना कंफर्म हो जाता कि भाई मैं पास होने ही वाला हूँ, तो जो जो बाकी चीज़ें हैं उनको मैं और अच्छे से लिख के मार्क्स अपने बढ़वा सकता था। तो दैट्स इट यार, होप आपको मदद मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे भी आपको ज़रूर हेल्प होगी। तो यार आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप मत करना प्लीज़ वैसी गलतियाँ। आपका एग्ज़ाम में भी 3 महीना है, मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस से सब कुछ बता दिया है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा यूट्यूब से कैसे फ्री में पढ़ना है। अब मैंने आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपी से गलतियाँ भी बता दी कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अब आपके ऊपर है भाई पूरा। प्लीज़ आपको जो भी हेल्प चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं पर्सनली आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। थोड़ा लेट होगा रिप्लाई में, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कमेंट करो, अगला जो वीडियो अगर अगर आपको अकाउंट्स का चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करो। यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर सकते हो यार, ठीक है। बाकी कमेंट ज़रूर करना, कुछ करो मत करो कमेंट ज़रूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।